जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो अभी फ्रेंड्स मैं आपको ना सुबह का ये शूट दिखा रही हूँ। अभी 6:40 के अराउंड टाइम हो रहा था और मैं जो हूँ अभी तक क्लीनिंग कर चुकी हूँ और लॉन्ड्री मेरी लगी हुई है। और ये मैं नहाने के बाद की क्लिप मैंने बनाई है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो एक जो लोड है वो धुल चुका है, दूसरा स्पिन टब में है और तीसरा जो है वो धुल रहा है। तो कपड़े हैं, काफ़ी सारे हैं। और इसके बाद जो है, इससे पहले मैं आपकी अपनी बात बताऊं तो मैं एक जो राउंड है वो छत पे लगा के आई थी। आज मैं 5:15 पे उठ गई थी, सिर्फ इसलिए कि 6:30 या 6:15 के अराउंड कोशिश करूंगी कि छत पे जाऊं और धूप सेक लूं। लेकिन आज जो है जितनी मैंने जल्दी काम किया ना उतना ही मतलब बेकार गया, क्योंकि धूप नहीं है। आज बारिश का सा हल्का सा मौसम था, बादल लगे हुए थे। तो फिर मैंने क्या किया, मैं बाहर जो अपना एरिया है जहाँ पे हमारी गाड़ी वगैरह खड़ी रहती है वहाँ पे जाके मैंने कुछ देर किया है प्राणायाम, मतलब 10-15 मिनट के अराउंड। और उसके बाद फिर मैं अंदर आके जो दूसरा लोड लगा के गई थी इसको स्पिन करके बाल्टी में डाला है। तो इतना करने के बाद भी मैं आपको बताऊं तो काफ़ी सारा समय बच गया था। तो फिर मैंने उसे वेस्ट नहीं किया। जो मैं बैठ के एक्सरसाइज करती हूँ अपनी नी स्ट्रेंथनिंग वाली, वो मैंने अभी कर ली। तो ये रहेगा कि बैठ के करने वाली एक्सरसाइज अभी हो जाएंगी। तो जब मैं वॉक से आ जाऊंगी तो मैं जितनी भी लेट के करने वाली एक्सरसाइज होती हैं शोल्डर की या नी की, वो मैं आके कर लूंगी। तो पूरी तो अभी नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ कुर्सी पे बैठ के जो करने वाली एक्सरसाइजेज हैं मेरी, वो मैं अभी कर लूंगी। इतना मेरे पास समय बचा हुआ था। तो आज मैं बहुत दिन के बाद वॉक में जाने वाली हूँ, मतलब बहुत खुश थी मैं। थोड़ा सा रूटीन मतलब बिगड़ गया था बीच में। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा हस्बैंड की तबीयत की वजह से और सोने का टाइम सेटल नहीं हो रहा था। बहुत सारी चीज़ें थी, आए दिन हॉस्पिटल के डॉक्टर के चक्कर लग रहे थे। तो इस वजह से ना दिन में रेस्ट था ना रात को रेस्ट था, तो थोड़ा सा मेरा अपना शेड्यूल बिगड़ गया था। हस्बैंड भी नहीं जा रहे थे स्टेडियम इतने दिनों से खेलने के लिए। तो अभी भी उनका चल ही रहा है ट्रीटमेंट वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ों का। लेकिन अब मैंने जो है मतलब कोशिश की है कि मैं अपना रूटीन ना बिगड़ने दूं। थोड़ा सा मेरे लिए मतलब जल्दी उठना पड़ेगा मुझे। तो आज तो मैं इसलिए भी कुछ 15 मिनट पहले इसलिए भी उठ गई थी कि अगर मुझे मौका लगेगा तो मैं छत पे जाके 10-15 मिनट जो सुबह वाली धूप होती है वो सेक लूंगी। लेकिन नहीं थी किस्मत में, आज बादल से लगे हुए थे। तो उसके बाद फिर मैं चली गई हूँ अपना वॉक पे। तो 1 घंटे की वॉक होती है। एग्जैक्ट 7 o'clock पे मैं निकल गई थी और 8 बजे के अराउंड मैं घर पे पहुंचती हूँ। तो घर पे पहुंचने मतलब जब मैं वॉक पे निकली थी ना, उससे पहले जो अपनी बाल्टी है कपड़ों की वो मैं सीढ़ियों में रख देती हूँ। तो जो बाहर वाले क्लीनिंग करने के लिए जो भैया या दीदी जो भी आते हैं, तो वो ये मेरी बाल्टी उठा के तिमंजिले में रख देते हैं छत पे। तो ये रहता है कि मुझे बाल्टी उठा के लाना नहीं पड़ता। तो जब मैं वॉक से आई हूँ तो मैंने अभी शूज़ भी नहीं उतारे हैं। बस जो फूल थे वो अंदर रखे अपने, मतलब जो लिविंग एरिया है वहाँ पे, जो मैं तोड़ के लाती हूँ वॉक करते समय, वो उनको अंदर रखा और उसके बाद मैं सीधे आ गई हूँ छत पे। तो यहाँ पे जो बाल्टी थी मेरी ऑलरेडी पहुंची हुई थी। तो सारे जो कपड़े थे वो मैं अभी इसी वक्त फैला दूंगी। और मैंने 8:15 या 8:20 के अराउंड तक कपड़े भी फैला लिए थे। तो आज देखिए मौसम इस तरीके का है, कुछ बादल से कुछ धुंध सी, पता नहीं किस तरीके का मौसम है, बादल है या धुंध है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था। तो मतलब हवा भी चल रही थी और गर्मी भी थी, अजीबो गरीब सा मौसम था। तो फिर मैंने कपड़े फैला के फिर नीचे आ गई हूँ। उसके बाद जो फूल रख के गई थी उनको मैंने रख दिया है फ्रिज में, तो मेरे पूजा करने तक ये फ्रेश बने रहेंगे। और उसके बाद जो है अपने दिन की पहली चाय मैंने पी, मतलब मैंने और हस्बैंड ने, हस्बैंड को भी उनके लिए भी बनाई थी। तो थोड़ी देर हम साथ में बैठे 10-15 मिनट और उसके बाद फिर मैं अपनी लेट के करने वाली स्ट्रेचिंग करने के लिए यहाँ पे आ गई हूँ। तो जल्दी उठने का देखिए यही फायदा रहता है, आप अपने मन के अपने शरीर के लिए बहुत सारे जो चीज़ आप सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि अरे मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मेरे इस जगह दर्द है, या मुझे मेरे शरीर के लिए, मेरा शरीर मुझसे इस चीज़ की डिमांड कर रहा है। आप बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाएंगे अगर आप जल्दी नहीं उठेंगी और जल्दी नहीं सोएंगी, क्योंकि घर के काम बिल्कुल खड़े हैं एज इट इज़, आप उनको नहीं छोड़ सकते। ना अपने घर की जिम्मेदारियों को छोड़ सकते हैं, ना बच्चों की टेक केयर करने से, बूढ़ों की टेक केयर करने से मुकर सकते हैं। तो एक ही चारा है, जल्दी उठिए, जल्दी सोइए। और मतलब ये रामबाण इलाज है और कोई आप मतलब मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई चीज़ असर करेगी हमारा रूटीन सेट करने में, हम लेडीज़ का, हम हाउस मेकर्स का रूटीन सेट करने में। हमें हमारे ही सोने के घंटों में थोड़ा सा समय कम करना पड़ेगा। एक्चुअली कम भी नहीं करना पड़ेगा, हम अननेसेसरी अगर स्क्रॉलिंग ना करें मोबाइल की रात को सोते समय, तो हम समय से सो भी सकते हैं। और दिन भर इतना काम हम लोगों का रहता है कि हम आराम से थक के सो जाएं तो हमें कोई नींद की गोली नहीं खानी पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है। तो ये ना फ्रेंड्स, फिर उसके बाद मैंने दिन का सीधे शूट किया है, क्योंकि मॉर्निंग में था क्या, हस्बैंड को मेरे को सिर्फ रामदाना जो चौलाई के वो होते हैं ना दाने, वो देने थे, क्योंकि उनका थोड़ा सा दांत का भी चल ही रहा है सीन। तो वो दूध में भिगो के वो ही खाएंगे।
उन्होंने रोटी पराठा खाने से मना कर दिया था और मेरे लिए रात की सब्जी बची हुई थी। तो थोड़ा सा मैंने रागी का आटा लगाया और अपना नाश्ता बना के मैंने खा लिया। तो फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और उसके बाद फिर मैं दिन की यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लिप। तो कढ़ी बनी है और कढ़ी भी बनाई है मैंने बूंदी वाली। तो ये है कि बूंदी वाली कढ़ी बहुत जल्दी बन जाती है और राइस साइड में मैंने जो है पका लिए थे। तो इसलिए भी थोड़ा सा आज मैंने मतलब थोड़ा कम वाला काम इसलिए भी पकड़ा था क्योंकि मुझे ये वाला रूम, जो बड़ा वाला रूम है, ये मुझे साफ़ करना है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि गर्मियों में हम सबके सब इसी कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि इस कमरे में लगा हुआ है एसी। तो अभी तक भी हमारे घर में कुछ भी एसी कूलर नहीं चल रहा था, हम सिंपली पंखे के नीचे ही सो रहे थे। लेकिन अब गर्मी बढ़ गई है, मई का महीना आ चुका है और मतलब पीक में आ गई है गर्मी। तो इस वक्त जो है इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो गया है और मैं बहुत दिन से इस कमरे को साफ़ करने की सोच रही हूँ लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी। क्योंकि था क्या कि जो मतलब ये कमरा है बहुत दिन के बाद खुला है और यहाँ पे मैं नॉर्मली बस अपनी स्टिचिंग वगैरह, सिलाई मशीन रखती हूँ, वही सब काम करती हूँ। तो इधर जो है ये जो ऊपर वाली क्लीनिंग है ये मैं करने के बाद आपको दिखा रही हूँ। जाले हटा लिए हैं, पंखा साफ़ कर लिया है, मतलब ये जो घड़ी वगैरह लगी है, फोटो फ्रेम, इन सब की डस्टिंग कर ली है और एसी मेरे हस्बैंड ने मॉर्निंग में ही साफ़ कर दिया था। मतलब जो उसकी जाली निकाल के हटाना ये सब होता है, मतलब टेक्निकल काम जो होता है वो हस्बैंड ने मॉर्निंग में कर लिया था क्योंकि वो स्टेडियम नहीं जा रहे हैं तो खाली बैठे रहते हैं, नींद भी नहीं आती है, तो फिर वो इस तरीके के कामों को पकड़ लेते हैं। तो ऊपर से जो क्लीनिंग होनी थी वो कर ली थी अभी मैंने, उसके बाद फिर मैंने मोबाइल को पकड़ा हुआ है। तो जो सीढ़ी है ये रखी हुई है, इसमें चढ़ चढ़ के ही मैंने सारा सब कुछ साफ़ किया था। मतलब ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि लंच के जो बर्तन हैं वो धुल चुके हैं और हस्बैंड अभी दिन में लंच करने घर पे ही आए थे। तो उन्होंने भी लंच कर लिया है और वो भी मेरे साथ बराबर क्लीनिंग कराएंगे यहाँ पे। तो जो ये सिंगल बेड की चादर है ये मैंने निकाल दी है और डबल बेड की चादर जो है ये इसलिए इस तरीके से मैंने ढका हुआ है क्योंकि मैंने जब ऊपर से नीचे मतलब जब जाले वगैरह हटाए थे और ऊपर से डस्टिंग करी थी, ये पंखे वगैरह साफ़ किए थे, तो नीचे डस्ट ना आ जाए क्योंकि यहाँ पे सारा मेरा स्टिचिंग का सामान फैला हुआ है, सब में डस्ट गिर जाएगी। इसलिए मैंने जो है सारी जो डबल बेड की चादर थी उससे इसको पूरा ढक दिया था। तो अब वो चादर हटा दी मैंने और उसके बाद यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं इनको मैं पहले हटाऊंगी। जो चीज़ जहाँ की है वो वहाँ जाएगी। तो जो सूट फिटिंग करे थे ना मैंने, वो फिटिंग तो हो गए थे और उनमें सुई धागे का काम बचा था, बस सुई वाला काम बचा था, तो वो भी डन हो गया है। तो ये मतलब बस ऐसे ही फेंक दिए थे मैंने जो सूट वगैरह हैं। तो इनको अभी तहा के जगह पे रख दूंगी। मतलब जितनी भी चीज़ें जो जिस कमरे की है वो वहाँ पहले रखनी है, उसके बाद यहाँ पे बाकी क्लीनिंग का काम होगा। तो ऊपर से जितनी भी क्लीनिंग होनी थी वो सब हो गई। सारी जो डस्ट नीचे गिरने वाली थी, जो ऊपर से रोशनदान वगैरह खोल खोल के, क्योंकि कोई कमरा बहुत दिन बाद खुलता है और स्पेशली आजकल गर्मियों में तो वैसे ही धूल बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा मतलब गंदा रहता है इस तरीके से। जब बहुत दिन के बाद कमरा खुलता है तो उसको साफ़ करना एक टास्क होता है और उसके लिए समय निकाल के काम करना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने आपसे लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था कि मैंने जो अपनी बाहर वाली लॉबी है वो भी लंच करने के बाद तुरंत शुरू कर दिया था काम करना, उसके बाद रेस्ट किया था, वही मैं आज भी करूँगी। तो पहले इस कमरे का आज टारगेट रखा हुआ है, इसको साफ़ करना है, सोने लायक बनाना है, तो फिर हम जो है इसमें सो पाएंगे रात को एसी में। तो ये जो जितने भी कुर्ते वुर्ते जो मैंने फिट करके रखे हुए थे इनकी सबकी सिलाई खोल खोल के ढीला किया था इनको। तो मैंने आयरन नहीं करूँगी क्योंकि अब मतलब झाड़ के ऐसे ही अच्छे से तहा दूंगी। घर ही में पहनना है तो फिर इनको आयरन करने का कोई मतलब नहीं है। और ये ऑफिस जाने वाले मेरे सारे कुर्ते थे, अब मैंने इनको घर में पहनने के लिए रख लिया है। तो उसके बाद जो सिलाई का सामान है फ्रेंड्स, ये सारा ऐसा मेरा फैला हुआ है क्योंकि मतलब जो मैंने एम्ब्रॉयडरी वगैरह करी थी उस टाइम से लेके आज तक भी मैं इस डिब्बे को सही से साफ नहीं कर पाई हूँ जिसमें मेरे सुई धागे और ये सब चीज़ें रहती हैं। तो ये जितनी भी रीलें हैं इनके धागे उलझ उलझ के आपस में एक दूसरे में बिल्कुल गुच्छा सा बना हुआ था, वो सारी रीलें अलग करी। और ये जो कढ़ाई वाले धागे हैं, लच्छियाँ, जिनसे मैंने कुर्ते में कढ़ाई करी थी और आपके साथ वीडियो शेयर भी करा है मैंने, लिंक भी फ्रेंड्स उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कुर्ते की कढ़ाई देखनी है कि किस तरीके से मैंने एक सीधे साधे सिंपल से कुर्ते को मतलब उसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है, तो वो भी आप देख लीजिएगा, लिंक में दे दूंगी नीचे। तो ये सारे तरीके की अलग अलग धागों को अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट किया। ये जो हुक नीचे गिरे हुए थे ये सारे हुक अलग पैकेट में डाले। तो जब कभी सिलाई वगैरह का कोई काम लेके बैठो ना, तो आप कितना भी कोशिश कर लो, चीज़ें फैली जाती हैं, आप कितना भी ध्यान से रख लो और मतलब हाथ के हाथ चीज़ें करते रहो, समेटते रहो, लेकिन कुछ ना कुछ फैलता ज़रूर है। तो ये भी बीच बीच में ना थोड़ा सा सफाई मांगता है ये डिब्बा भी। तो जो हुक थे वो मैंने अलग कर लिए और ये जो इंच टेप हैं, जो कि मैं दो तरीके के मतलब 2 या 3 इंच टेप रखती हूँ, एक इस डिब्बे में सुई धागे के डिब्बे में और एक मशीन में रखती हूँ। तो ये इंच टेप भी फैले हुए थे, इनको जगह पे रखा और जितने भी तरह के धागे वगैरह हैं सबको अलग अलग तरीके से मतलब
मतलब उनको लपेट के और सेग्रीगेट करके अलग अलग रख दिया है। तो उसके बाद इस डिब्बे में इसके अलावा मैं रखती हूँ ये जो अपना टिच बटन होते हैं, ये हुक रखे हैं, इंच टेप रख दिया है, और ये होम्योपैथी की एक डिब्बी है खाली, उसमें सारी सुइयाँ रखती हूँ। तो इसमें मशीन की भी सुई रहती है और नॉर्मल जो सुई हैं वो भी रहती हैं, ये रख दिया अलग। और इसके अलावा एक मेरी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, उन्होंने सजेस्ट किया था रिपर नाम की डिवाइस, वो भी मैं इसी में रखती हूँ। एक चौक रखी हुई है मार्किंग के लिए, तो ये रिपर भी डाल दिया इसमें। और उसके बाद ये जो डिब्बा है इसका काम खत्म हो जाता है, तो इसको ढक्कन लगा के बंद करके मैं रख दूंगी बिल्कुल अलग। और उसके बाद एक पैकेट यहाँ पे मोतियों का ये पड़ा हुआ है, जिसके अंदर ये ऊन रखी हुई है। तो ये उस दिन से फ्रेंड्स ऐसे ही पड़ा है, जब मैंने ड्राइंग रूम की जो सोफ़ा कवर है उसका मेकओवर आपके साथ शेयर किया था, वो जब मैंने वो बनाई थी उसमें टेसल्स वगैरह लगाए थे, तो ये उसी की बची हुई ऊन है। और ये मोती कुछ यूज़ हुए थे उसमें, वो पूरा पैकेट ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये मैंने अलग इसमें से जो ऊन थी वो निकाल दी। तो जो ऊन है वो ऊन वाले बैग में जाएगी, और ये जो मोतियों वाला पैकेट है इसको अलग से इस तरीके के एक जिपर वाले बैग में मैंने रखा हुआ है। इसकी हवा निकाल दी, जैसे कि मोती जो है काले वाले ना पड़े। तो ये मोती ना मैं उड़ीसा से लाई थी, जब हम लोग उड़ीसा घूमने गए थे, तो वहाँ ये मोतियाँ बहुत बिकती हैं, तो वहाँ से मैं पूरे की पूरी 8-10 माला उठा के ले आई थी। बहुत सस्ते मिलते हैं वहाँ पे, तो ये काम आता रहता है बीच बीच में मेरे प्रोजेक्ट में। तो जो हस्बैंड हैं वो भी अभी जो मतलब लंच करके उन्होंने भी अपने घर के कपड़े पहन के क्लीनिंग में मेरा हाथ बटा रहे हैं। तो वो भी मतलब 1-2 घंटा रेस्ट करके तभी दुकान पे जाएंगे। और ये जो सिलाई मशीन है मेरी, इसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये ज़्यादातर खुली ही रहती है। मतलब मैं सिलती हूँ और फिर काम के लिए भाग जाती हूँ, फिर सिलती हूँ, फिर उठना पड़ता है, तो इसको मैं ढक्कन लगा के बहुत रेयर ही रख पाती हूँ, तो इसमें भी डस्ट वगैरह चली जाती है। और अगर सिलाई मशीन की टेक केयर सही से ना करो, इसमें डस्ट वगैरह ज़्यादा बैठ जाती है, तो ये फिर चलने लगती है भारी। फिर इस पूरी सिलाई मशीन को खोल के साफ़ करना एक बहुत बड़ा काम बढ़ जाता है। तो इसको बीच बीच में थोड़ा बहुत ऊपर से डस्ट साफ़ करते रहो, तो अंदर डस्ट नहीं जाती है। तो ये जो पुताई वाला ब्रश है, ये मेरा फॉरएवर ग्रीन ब्रश है। इसमें मतलब मैं इससे मैं बहुत सारे काम लेती हूँ क्लीनिंग के। तो ये बहुत अच्छे से इसके जो बाल हैं वो बिल्कुल कोनों में घुस घुस के अच्छे से क्लीनिंग कर देते हैं। तो बहुत महीन जो धागों के रेशे होते हैं उड़ उड़ के निकले हुए, वो चिपके हुए थे, और डस्ट थी, काफ़ी सारा मतलब गंदगी थी इसमें। तो ये पूरी मशीन साफ़ करी मैंने, एक एक चीज़ इसकी मतलब जो भी होती है। और इसका जो मशीन की साइड में जो बॉक्स रहता है, जिसमें मतलब वो बॉबिन और बॉबिन की जो रील्स होती हैं वो सब रहती है, वो सब सेग्रीगेट करके अलग करा। और मतलब इसको अच्छे से क्लीन कर दिया था मैंने। और ऑयलिंग नहीं करूँगी, क्योंकि ऑयलिंग मैं अक्सर करती रहती हूँ। जब भी मुझे ब्रेक लेना होता है कि अभी मुझे सिलाई बहुत दिन तक नहीं करनी है, तो फिर मैं मशीन में ऑयल डाल के छोड़ देती हूँ ढक्कन लगा के। तो ये जब मैं जब भी इसमें सिलाई करने बैठती हूँ, तो ये मशीन मुझे बिल्कुल स्मूथ मिलती है। तो एक क्लीनिंग का काम अपना जो है हमारा चल रहा है लगातार। तो मैं इस तरीके के काम कर रही हूँ जो बैठ के करने वाले होते हैं, और ऊपर चढ़ चढ़ के करने वाले काम मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। तो इतनी सारी गंदगी देखिए मशीन के अंदर से निकली हुई थी, तो ये भी मैंने इसी ब्रश से क्लीन किया है। और ये सारी डस्ट और सारी जो गंदगी है इसको निकाल के डस्टबिन में फेंका। और उसके बाद मेरी मशीन जब साफ़ हो गई तो उसको उठा के मैंने रखा है साइड में। और एक अलमारी थी मेरी एक्स्ट्रा सामानों से भरी हुई, वो भी साफ़ करी। ये जो अलमीरा है फ्रेंड्स, इसमें मैं सारी मतलब जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो रखती हूँ। तो ये सारी बुक्स हैं, जब मैं स्टडी किया करती थी, मतलब जब मेरी पढ़ाई चल रही थी आफ्टर मैरिज, तब की किताबें हैं। तो तब मैं ये जो है जितने भी नॉवेल्स हैं वो भी पढ़ती थी। मैं बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना उसे, किताब की कीड़ा वो थी। समय ने इंसान को क्या से क्या कर देता है, कुछ पता ही नहीं चलता देखिए। तो ये बुक्स मेरे दिल के बहुत करीब हैं, ये जितने भी नॉवेल्स हैं, और मैं इनको नहीं हटाती। और ऐसे ही देखिए डिक्शनरी है, ये भी मेरी है। ये मेरे एक ये वाली डिक्शनरी है और एक ये वाली डिक्शनरी, दोनों मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट करी थी। और ये है मेरे बच्चों के नॉवेल्स, तो वो भी मना करते हैं इनको हटाने से। तो अब बड़ी वाली तो चली गई है, छोटी वाली ने भी स्ट्रिक्टली मना किया, मम्मी हमारे नॉवेल्स को बिल्कुल भी आप हाथ मत लगाना, ना किसी को देना, मतलब कुछ भी, इनको ऐसे ही पड़े रहने दो जो चीज़ जैसी है। तो ये मेरे यादें हैं शुरुआत की आफ्टर मैरिज। और ये यहाँ पे जितने भी मेरे और हस्बैंड के कोट हैं, मतलब जाड़ों वाले, वो टंगे रहते हैं। नीचे वाली सेक्शन में कुछ गेम्स हैं जो बच्चे बचपन में हमारे, मतलब मेरी दोनों बेटियां खेलती थी, तो कुछ मैंने रखे हैं, कुछ हटा दिए हैं। तो उसमें एक मोनोपोली है, लूडो है, मतलब ऐसे गेम रखे हुए हैं जो कि हम चारों मिलके खेल लेते हैं। और ये जो फाइल्स हैं ये उनकी अचीवमेंट्स की फाइल हैं, बेटियों की जो भी सर्टिफिकेट स्कूल टाइम में उन्हें मिले हैं, वो सब मैंने इसमें अच्छे से लगा के रखे हुए हैं। और कुछ उनकी बुक्स हैं इसमें, तो ये बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली मना करा है उन्होंने मुझे हटाने से। ये ड्राइंग की फाइल है मेरी बड़ी वाली बेटी की, तो वो इसमें स्केचिंग करती थी, कभी दिखाऊंगी आपको, ये भी खोल
खोल के। और इसके अलावा ये जो अलमारी है फ्रेंड्स ने, इस सामान के अलावा इसमें नीचे रहता है क्रॉकरी का सामान, जो कि एक्स्ट्रा होता है, जो मुझे किचन में बहुत रेयरली यूज़ करना होता है, वो यहाँ रहता है। तो क्रॉकरी के लिए कोई अलग से अलमीरा मेरे पास नहीं है, मैं यही पुरानी गोदरेज की जो अलमीरा है इसको यूज़ करती हूँ। इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा जैसे यहाँ पे बंडल्स रखे हुए हैं नैपकिन पेपर्स के, मतलब जो भी एक्स्ट्रा शॉपिंग वगैरह का सामान रहता है वो सब, एक क्रॉकरी का सेट है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें इसमें रखी हुई। तो ये अलमारी भी फ्रिक्वेंटली साफ़ नहीं हो पाती है, तो इसको भी साफ़ किया मैंने, एक एक चीज़ बाहर निकाल के और इसको पोंछ के सूखे कपड़े से फिर से अखबार बिछाया है और सारी चीज़ों को पोंछ के वापस अंदर रखा। तो ये अलमारी भी साफ़ हो गई। तो जहाँ मैं पहले जिस कमरे में सोती थी ना, उस कमरे में ड्रेसिंग टेबल जो है वो भी यहीं शिफ्ट कर देती हूँ मैं गर्मियों में। तो इसकी सेटिंग कुछ इस तरीके से इस रूम की हुई, हमने करी बाद में। तो जब ये सब चादर वादर बिछा दी, सब कुछ साफ़ हो गया, नीचे पोछा वोछा लगा दिया, तब रियलाइज़ हुआ कि अब हम जो है इसमें ड्रेसिंग टेबल रखने की जगह नहीं बन पा रही है, क्योंकि 2 अलमारियाँ जो ये मंदिर के कमरे में रहा करती थी ये भी यहीं आ गई हैं। तो हमें लास्ट ईयर का ध्यान था कि हम यहाँ ड्रेसिंग टेबल रखते थे, लेकिन ये ध्यान नहीं था कि अलमारियाँ उस टाइम पर इस कमरे में नहीं हुआ रखती थी। तो फिर जो है उसके बाद फिर हमने पहले इस तरीके से पूरी सेटिंग करी है, फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलके सारे पूरे जो बेड हैं, डबल बेड और सिंगल बेड, वो पूरा खिसका के फिर से कमरे का स्ट्रक्चर चेंज किया। मतलब बहुत थक गए थे और हमें बच गया था 8 करते करते। तो डिनर तो मैं नहीं बना पाई। मतलब ये संदरी जब मैं सीढ़ी रख रही हूँ ना, इसके बाद हमें ये आइडिया आया कि हम ड्रेसिंग टेबल लाएंगे, तो लाएंगे कैसे, क्योंकि जगह तो बन ही नहीं पा रही थी। फिर से हमने पूरा चेंज किया और फाइनली जो कमरा है वो कुछ इस तरीके का उसका लुक आ गया था। तो हमने जो पूरी जो बेड की डायरेक्शन है वो चेंज करी, सिरहाना उत्तरमुखी कर दिया, और दोनों अलमारियां, ड्रेसिंग टेबल और मेरी सिलाई मशीन, सब कुछ बहुत अच्छे से यहाँ पे फिट आ गया। तो काफ़ी बहुत देर हो गई थी और सच बताऊँ तो थकान बहुत हो गई थी। तो फिर मैंने कुछ डिनर नहीं बनाया, बेटी ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया अपने लिए, और मैंने और हस्बैंड ने दिन का बचा हुआ थोड़ा सा कड़ी चावल था वो हो गया, और कुछ एक चीज़ें नमकीन वमकीन उसमें डाल के अपना डिनर कर लिया। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।